बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे और नागहानी आफत व मौत से महफूज रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ दो सूरतें जो फजर की नमाज बाद पढ़ी जाए तो अल्लाह दौलत का ऐसा दरवाजा खोलता है जो कभी बंद नहीं होता। दो ऐसी ताकतवर सूरतों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनके बारे में औलिया अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा इन्हें फजर की नमाज के बाद पढ़े अल्लाह इसके लिए दौलत, रिस्क, राहत और सुकून ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी बंद नहीं होते। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, फजर का वक्त वो होता है जिसमें अल्लाह तबारक तआला अपने खास फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। ये फरिश्ते इन बंदों के लिए दुआएं करते हैं जो फजर की नमाज अदा करते हैं, जो जागते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, जो अल्लाह के कलाम को इस वक्त अपनी जुबान पर लेकर आते हैं। हदीस पाक में है कि तुम्हारा रिज़्क सुबह के वक्त तकसीम किया जाता है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, फजर के वक्त कुरान पढ़ना दिन भर की बरकतों को बुलाता है। ये वक्त खालिस होता है, पुरसुकून होता है। इसमें ना मोबाइल की आवाज होती है ना दुनियावी, सिर्फ सुकून, खामोशी, रब से कनेक्शन होता है। इसमें अगर दो सूरतें पढ़ी जाए तो दौलत आपको तलाश करने लगती है, आपके पीछे पीछे भागने लगती है और गैबी मदद आपकी तरफ आने लगती है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ना कोई मखसूस विर्द, ना कोई लंबी दवा, सिर्फ दो सूरतें, कुरान पाक की छोटी आसान सूरतें, दिल को रोशन कर देने वाली। जिन लोगों ने इसका अमल करना शुरू किया उन्होंने चंद दिनों में ही फर्क महसूस करना शुरू कर दिया। उन पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो गई। जो मांगते हैं अल्लाह पाक उनको अता करता है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है, अगर आप जान ले तो अपनी ज़िंदगी का इसे हिस्सा बना ले। ये अमल करने से घर में बेवजह के झगड़े खत्म हो गए, कारोबार की बंदिशें टूट गई, दिलों को सुकून मिल गया, रिज़्क का दरिया बहने लगा, दिल को सुकून और घर को नूर मिलने लगा और सबसे बड़ी बात की दौलत आने लगी, रिज़्क के दरवाजे अल्लाह पाक खोलने लगा। इन दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक तआला की पनाह है। इन दोनों सूरतों में शैतान, हसद और नजर बद की हिफाजत है। इन दोनों सूरतों में दिल की रोशनी और जहन की सफाई है। इन दोनों सूरतों में रब का कुर्ब छुपा हुआ। इन दोनों सूरतों को पढ़ना ऐसा है जैसे रब की हिफाजत की चादर ओढ़ ली और दौलत की खोलने की चाबी हाथ में आ चुकी हो। ये दोनों सूरतें दुनियावी दौलत के लिए नहीं बल्कि दिल की राहत, सुकून और आखिरत का भी खजाना है। इसमें जिंदगी की आसानी, औलाद की कामयाबी, रिस्क में बेतहाशा बरकत के लिए भी बहुत खास है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये कुरान पाक की दो सूरतें आपने नमाज फजर के बाद पढ़नी है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कभी राह चलते किसी भीख मांगने वाले फकीर को गौर से देखा है कैसे वो हर आते जाते इंसान के सामने खैरात के लिए हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, कैसे अपनी कमजोरियां बयान करता है, रोता है, गिड़गड़ाता है, बल्कि पीछे ही पड़ जाता है तो सामने वाला कुछ न कुछ इसके कशकोल में डाल ही देता है। यही तो अदा मांगने वाले की कि जिससे देने वाले का दिल पीट जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अपने रब से मांगा करो, आजिज़ से, मोहब्बत से, रोते हुए, गिड़गड़ाते हुए, अपनी कमजोरियां बताते हुए, इसकी तारीफ बयान करते हुए मसलसल मांगते रहो। जाने कब कौन सा अदा अल्लाह पाक को आपकी पसंद आ जाए और आप पर रहमतें करना शुरू कर दे। मायूसी गुनाह है, मायूस होना छोड़ दो। वो रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए और हमेशा उसी की तरफ झुकना चाहिए। वो सबको अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर चीज पर कादर है, यहाँ तक कि वो पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क अता करता है। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, नमाज फजर अदा करने के बाद आपने दो प्यारी सी सूरतें जो बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है, जिसकी बहुत ज्यादा ताकत है, जिसके बहुत ज्यादा फवाइद है, आपने सूरत फलक और सूरत नास को 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़कर आपने हाथों पे फूंक मार कर अपने जिस्म पे हाथ फेर लेने हैं और उसके बाद अल्लाह पाक से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, रो रो के, गिड़गड़ा के, जिस तरह मैंने आपको अभी बयान किया, फकीर की मिसाल दी है। आखिर देने वाला कुछ ना कुछ दे ही देता है मांगने वाले को। तो अल्लाह पाक के हाँ उसके दरवाजे पे दस्तक करते रहो, दरवाज़ा खटखटाते रहो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी अदायों को पसंद करेगा, जो मांगोगे वो इंशाल्लाह मिलेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दो सूरतें जो फजर की नमाज में ये पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके रिज़्क में इजाफा कर देता है, उसको कामयाबियाँ अता कर देता है और
اس کو دلی سکون عطا کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ رزق کے ایسے اللہ پاک دروازے کو کھول دیتا ہے کہ کبھی رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی نماز فجر ادا کریں تو ان 2 صورتوں کو لازمی پڑھیں اور اپنے جسم پر دم کریں، پھونک ماریں، اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی میری مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بشرط زندگی نہ وفا کی تو آپ کی خدمت میں ایک اور وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو ایسا بنا دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔